Assalamu alaikum students, welcome to Mates Academy. I am Aisha, your English teacher. So today we are going to learn future indefinite tense. Previous lecture से ही relate कर रहा है. Last lecture में हमने past indefinite tense पढ़े थे और spoken rules पढ़े थे. आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो उसका next part है future indefinite tense. वो start करने लगे हैं. ओके लर्नर्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस देख लेते हैं. सिंपल या अफर्मेटिव दोबारा मैं आपको बता रही हूँ. सिंपल सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, विल और शेल का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जो ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली हैं उसमें ये कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में विल, शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. अब विल और शेल को मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि जो विल है वो ही, शी, इट, दे और यू के साथ लगेगा. कोई नेम भी आ जाए उसके साथ भी विल का यूज़ करेंगे और शेल सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होगा. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ही विल ईट फूड, वी शेल स्पीक द ट्रूथ. देखें सब्जेक्ट क्या है, ही, विल का यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है और ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में किस तरह, आई के बाद कॉमा लगा के डबल एल. इसमें फिर ये होगा विल या शेल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से रिमूव हो जाएगा. आप इसको पढ़ेंगे आई विल गो टू स्कूल, ही विल स्लीप अर्ली. ओके, नाउ मूव टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो मुस्तकबिल से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि कोई काम जो हम मुस्तकबिल में करेंगे. ठीक है, वो खाना खाएगा या वो सच बोलेगा, हम सच बोलेंगे. ठीक है, ये फ्यूचर से रिलेट कर रहे हैं. तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, सिर्फ जैसे मैंने पहले भी बताया, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नो. जो नहीं वाले जुमले होते हैं उन्हें कहते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी फ़िक्रात. इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर विल और शेल के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, यानी विल नॉट या शेल नॉट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. उसके बाद वर्ब की हमने इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है और एंड पे ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं. ही विल नॉट प्ले विद मी, वो मेरे साथ नहीं खेलेगा. दे विल नॉट इन्जॉय द पार्टी, वो पार्टी में मज़ा नहीं करेंगे. शी विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगी. ये सेंटेंसेस भी आप डेली यूज़ में कर सकते हैं, स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं इनको. ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ. जैसे मैंने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो इंटेरोगेशन से निकला है, सवाल करने के मीनिंग्स में आता है. जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. पास्ट इंडेफिनिट में हमने डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. और अब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो डेफिनेटली जो हम विल और शेल का यूज़ कर रहे हैं वो हम स्टार्ट में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. डोंट फॉरगेट टू पुट दिस साइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्ट. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक दफ़ा. विल दे ईट वेजिटेबल्स, क्या वो सब्जियां खाएंगे. विल दे ईट लेंटिल्स, लेंटिल्स कहते हैं दालों को. ठीक है, ये जो दाल वगैरह हमारे घरों में बनती हैं उनको. शेल वी गो टू द ज़ू, क्या हम ज़ू जाएंगे. ठीक है, ये तमाम जो हैं सेंटेंसेस वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स हैं. लेक्चर यहीं पर एंड नहीं हुआ. अब हम जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, यानी हमारा इंडेफिनिट वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है. अब हम कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस को रीड आउट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो हमारा पहला टॉपिक है. और कॉन्टीन्यूस जो है वो रिलेट करता है किसी चीज़ के कॉन्टीन्यू होने से, किसी चीज़ के जारी होने से. जो कोई काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मज़ीद कॉन्टीन्यू है. प्रेजेंट जैसे आपको पता है हाल को कहते हैं. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस ऐसा कोई काम जो हम अभी भी कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ. जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये अभी कॉन्टीन्यू है मेरा बोलना, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में आ जाएगा. आई होप कि आपको इसकी समझ लगी होगी. तो चलिए इसके सबसे पहले सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं. सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट मैंने बताया था आपको कि काम करने वाले को कहते हैं. कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं. और उसके बाद आ जाते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स, इज़, आर, एम. ये तीन इसके हेल्पिंग वर्ब हैं. और ये बड़ा कॉमन सा एक टेंस है जो हम अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ भी करते हैं.
उसके बाद जो हमने इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ing का हमने यूज़ करना है और एंड पे ऑब्जेक्ट एज़ यूजुअल। एग्जाम्पल देख लें, ही इज़ स्लीप, स्लीप के साथ ing का यूज़ किया है, जैसे मैंने ऊपर बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, स्लीप के साथ ing, स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग। यानी अगर कहीं पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको बताना है कि किस कैटेगरी में आ रहा है तो आप इजीली पिक कर सकेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस है। आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूँ या मैं नहा रही हूँ, दोनों के लिए यही इंग्लिश का सेंटेंस यूज़ होगा। और एंड पे है दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। एज़ यूजुअल वेरी सिंपल कि दे है, उसके बाद दे के साथ हमने आर का यूज़ किया है और प्ले के साथ हमने ing फॉर्म का यूज़ कर दिया है और ये प्लेइंग बन गया है। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, ही शी इट के साथ हम इसका यूज़ करेंगे या कोई सिंगल नेम आ जाएगा तब भी हम इसका ही यूज़ करेंगे। आई जो है वो एम के साथ आएगा और आर जो है वो दे यू वी यानी दे आर यू आर वी आर इनके साथ यूज़ होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वही बात के नेगेटिव मनफी फ़िक्रात को कहते हैं, तो हमने सिंपल इज़ आर एम के बाद नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, ठीक है। और जो बेसिक रूल्स हैं वो वही रहेंगे कि ही शी इट के साथ इज़ लगेगा, आई के साथ एम और दे यू वी के साथ आर का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे देख लें एग्जाम्पल्स, ही इज़ स्लीपिंग या ही इज़ नॉट स्लीपिंग, दे आर नॉट प्लेइंग, शी इज़ नॉट वॉकिंग। बाकी सारे रूल्स सेम रहेंगे, यानी सब्जेक्ट है इज़ आर एम है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ing है और साथ में ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमने ऐड करना है वो ये कि नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हमने नॉट जो है वो लाजमी राइट करना है। नाउ मूव टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो इज़ आर एम फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और जैसे कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ing। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉन्टीन्यूस टेंस जितने भी हैं इनमें एक ही फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और उसके साथ ing। जितनी ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है, इन सब में ये चीज़ सेम रहेगी। अगर कुछ चेंज होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आर दे वेयरिंग ब्लैक ड्रेस, क्या वो ब्लैक सूट पहन रहे हैं। इज़ शी टीचिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। इज़ शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं और इनको भी आप डेली लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और वीडियो की समझ भी आई होगी, तो काइंडली एक लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आज का जो स्पोकन रूल्स का टॉपिक है वो है ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, सपर और डिनर का डिफरेंस। हम सबको हमें ये तो पता है कि जो ब्रेकफास्ट है वो हम नाश्ते को कहते हैं, तो फिर ये ब्रंच क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने इसको ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में लिखा है, तो इसका मतलब कि नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान जो आप हल्का फुल्का खाते हैं, कोई स्नैक्स वगैरह लेते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रंच। उसके बाद हम बात करते हैं लंच के बारे में। लंच कहते हैं दोपहर के खाने को और सपर कहते हैं लंच और डिनर के दरमियान यानी शाम के खाने को सपर। इसको आपने सुपर नहीं पढ़ना, इट्स सपर। ठीक है, लास्ट वन है डिनर। डिनर का भी सबको पता है कि रात के खाने को हम डिनर कहते हैं। जो चीज़ें डिफरेंट थी आज के लेक्चर में वो ये कि ब्रंच और सपर किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रंच को सपर और सपर को ब्रंच भी बोल देते हैं। नाउ मूव टू द सेंटेंसेस। इज़ इट ब्रंच टाइम, क्या ये। नाउ मूव टू द डेली यूज लैंग्वेज सेंटेंसेस। इज़ इट ब्रंच टाइम, आई हैव नो इंटरेस्ट इन सपर, मैं शाम के खाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, दिलचस्पी नहीं रखता। आई विल बी बैक बाय लंच, मैं दोपहर के खाने तक आ जाऊँगा। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी नोट कर लें। आई हैव नो टाइम फॉर डिनर, मेरे पास रात के खाने के लिए वक्त नहीं है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।